गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंदर हमारी जो चल रही थी उसका आज हम 11th क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है देखने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो चलिए दोस्तों रीड करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनाल। यानी कि क्या कह रहा है, एक कैनाल है दोस्तों, उसके किनारे पर क्या है, एक टावर है। तो हम इस सीन को बनाते हैं जरा। देखिए ये कैनाल की विड्थ मान ली, यहां से यहां तक कैनाल इतनी चौड़ी है, मान लो ये कैनाल का फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और इसके एक किनारे पर क्या है, इसके इस किनारे पर क्या है, टीवी टावर है। क्या है दोस्तों, इसके एक किनारे पर क्या है, टीवी टावर। आफ्टर दैट देखिए क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। देखो एक किनारे पर तो क्या है, टीवी टावर है, और दूसरे किनारे पर क्या है, एक पॉइंट है। ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के जस्ट अपोजिट वाले जो बैंक है, अपोजिट वाला जो रिवर का किनारा है, वहां पे पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ये बात, इतना सीन आपको समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो मैंने बनाई ये क्या है, कैनाल है। कैनाल के एक किनारे पर टावर है और दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का एलिवेशन एंगल है टॉप ऑफ द टावर से, कितना एंगल दे रखा है हमें, 60 डिग्री एंगल दे रखा है। आफ्टर दैट क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। दूसरा एक पॉइंट है कहां, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है उससे अवे है। अवे का मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। देखिए एक बात ध्यान से देखिए, इस लाइन को आगे ज्वाइन कर रहा है एक पॉइंट, कितना ज्वाइन कर रहा है, 20 मीटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज 20 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 20 मीटर है। इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन एंगल क्या है, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन एंगल, दिस एलिवेशन एंगल इज 30 डिग्री। ये अपने को दे रखा है दूसरा एंगल 30 डिग्री। दूसरा एंगल अपने को कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आफ्टर दैट व्हाट वी वांट टू डू नाउ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। दूसरी चीज क्या करनी है, कैनाल की विड्थ, ये चीज फाइंड करनी है। तो हम यहां से ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। हमें बी सी फाइंड करनी है और ए बी फाइंड करनी है, दो चीजें वी हैव टू फाइंड। अब एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूला तो अपने पास वही है, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से, ए बी सी। एक तो ए बी सी ट्रायंगल है, सेकेंड ट्रायंगल इज ए बी डी, सेकेंड ट्रायंगल इज ए बी डी। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ए बी सी छोटा स्मॉलर ट्रायंगल जो है वो यूज कर रहा हूं। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए क्या होगा, होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, परपेंडिकुलर कितना, ए बी, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। बेस कितना है हमारे पास, बी सी। इक्वल क्यों, इक्वल की वैल्यू क्या है, tan थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट लाइन की अगर हम बात करें, देखो यहां अपने को ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू कितना, tan 60 कितना, √3। तो हमारे पास दोस्तों ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू √3, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ए बी की वैल्यू तो आ गई, लेकिन उसके अंदर बी सी का रोल है, बी सी की वैल्यू आएगी तब जाके हमारे पास हाइट ऑफ द टावर आएगी। फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर हम यही कर सकते थे, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल जो है वो ए बी डी ट्रायंगल है। उसके अंदर करेंगे क्या, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है। बेस, अब बेस देखना ये पूरा है बी से लेकर डी तक, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, बी सी प्लस 20। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, दोबारा देख लीजिए, बी सी प्लस 20, ये बी सी है, उसमें मैंने 20 ऐड कर दिया, ये बेस बन गया। tan थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। सो
वैल्यू ऑफ एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो AB अपॉन BC प्लस 20 इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, AB इंटू √3 इज इक्वल में क्या बनेगा BC प्लस 20, समझ रहे हो, ये चीज बन गई। AB का मल्टीप्लाई हो गया √3 से, BC प्लस 20 का हो गया 1 से, तो ये चीज बन गई। अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास किस चीज की वैल्यू है, AB की वैल्यू है, तो AB की वैल्यू क्या है BC इंटू √3। ये AB की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं अपने, तो यहां मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं AB की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं BC √3 इंटू √3, समझ रहे हो बात। AB की जगह BC √3 और ये √3 आपका मल्टीप्लाई में एज इट इज पड़ा है, इज इक्वल में क्या आएगा BC प्लस 20, इक्वल में क्या आ गया दोस्तों BC प्लस 20। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 इंटू √3, सो वी विल गेट हियर 3BC इज इक्वल BC प्लस 20, तो यहां बन गया 2BC इज इक्वल टू 20 एंड द वैल्यू ऑफ BC इज 10 मीटर। समझ में आ रही है बात, क्या कर दिया मैंने, ये BC प्लस का है, लेफ्ट साइड में आके माइनस का हो गया, 3BC माइनस BC क्या बन गया 2BC, ये वाला 2 डिवाइड में गया 20/2 हो गया, दैट इज 10 मीटर। तो BC यानी कि हाइट, सॉरी BC मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल, BC मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर, ये BC की आ गई। अब इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, तो AB इज इक्वल BC इंटू √3 है मेरे पास, तो वैल्यू ऑफ AB क्या बनेगी दोस्तों, वैल्यू ऑफ AB बनेगी BC की वैल्यू पुट कर दो 10 और मल्टीप्लाई में आपका पड़ा है √3, ये ही आपका फाइनल आंसर है। ये AB आ गया आपके पास हाइट ऑफ द टावर, और इधर मैंने जो हाईलाइट किया है BC आ गया आपके पास 10 मीटर यानी कि विड्थ ऑफ द कैनाल। ये दो चीजें ही हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आपके पास आ गई 10 √3, एक विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब ये AB, सॉरी विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब BC, BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 मीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि अपने को क्या कह रहा है, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। लो जी ये हाइट है 7 मीटर, एक बिल्डिंग बना दी जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। इसका मतलब टावर जो होगा वो बड़ा होगा बिल्डिंग से। ध्यान रखना, पहचान कैसे करोगे आप, कैसे पहचान करोगे कि टावर बड़ा है या छोटा है बिल्डिंग से। भाई बिल्डिंग के टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एलिवेशन एंगल बन रहा है, एलिवेशन का मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका मतलब हाइट जो है टावर की वो ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां से ये जो एंगल है कितना है 60 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। तो इसका बेस हम इस तरीके से बनाएंगे और ये हमारा एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ गई। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन एक हम खुद बनाते हैं, क्योंकि यहाँ हवा में कोई भी लाइन नहीं होगी तो इसको हम एज्यूम करते हैं 60 डिग्री बनाने के लिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट का मतलब टावर का फुट, कहां से, लाइन तो वही चल रही है फ्रॉम द टॉप, इसी टॉप से फुट ऑफ द टावर, ये टावर है ना दोस्तों, तो टावर के टॉप का एंगल तो 60 डिग्री था इस टॉप से, और इसी टॉप से डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल आपके क्वेश्चन में अभी तक पहली बार आया है, थोड़ा ध्यान से देखना। जब भी आप आर डी शर्मा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करोगे तो उसमें डिप्रेशन एंगल काफी बार यूज होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। डिप्रेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे कितना एंगल दे रखा है 45 डिग्री, द एंगल इज 45। अब आपने 9th क्लास में एक बात पढ़ी होगी दोस्तों, क्या बात पढ़ी होगी, अगर दो ये लाइनें पैरेलल हैं, इफ दीज टू लाइंस आर
पैरेलल। तो यहां एक बात बताइए कि अगर आपको ये 45 दे रखा है तो ये भी 45 होगा ना, ये बात आपको क्लियर होगी। Z बनता है जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, तो उसमें हम दोनों एंगल को क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं। तो यही एक बात ये भी करेंगे कि ये 45 है तो दोस्तों ये भी क्या है? 45। यानी कि काम आप एलिवेशन से करोगे तो बेटर है। डिप्रेशन से भी फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन डिप्रेशन से आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी, इसलिए मैं आपको एलिवेशन में ही कन्वर्ट करके बता रहा हूं। एंगल डिप्रेशन दिया था, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो यहां देखिए ये Z बन रहा है, तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45। अब ये 45 है तो यानी कि इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन यूज कर लेंगे। अभी इस एंगल को यूज नहीं करेंगे जो डिप्रेशन दिया था, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास ट्रायंगल की नेमिंग करते हैं, पंडित बन जाते हैं हम। नामकरण कर दिया मैंने ABCDE। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर पूछी है। तो देखो एक बात बताओ, ये 7 है तो ये यहां तक कितना हो जाएगा? ये 7 हो गया ना। इसके ऊपर वाला पार्ट हमें फाइंड करना है, उसको हमने क्या मान लेना है? X मान लेना है। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी है? 7 + x। कितनी है? 7 + x। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये छोटा ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, इसमें मैंने यूज करना है वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर है 7 और बेस है DC। बेस कितना है? DC। और tan थीटा, थीटा कितना है? 45, tan 45। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे तो 7/DC इज इक्वल टू tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो 7 इज इक्वल टू क्या आ गया? DC आ गया। DC यानी कि ये जो बेस है यार, ये कितना आया? 7 मीटर। ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7। यहाँ 45 होता है तो एंगल 1 tan 45 की वैल्यू 1 बनती है, तो बेस आपका क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। ये आपके पास DC आ गया। अब अपने एक बात बताइए, ये DC 7 है तो ये लाइन भी क्या होगी? 7 होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी एक बात बताइए, इफ DC इज इक्वल टू 7, ये लाइनें इक्वल है ना, ये लाइनें इक्वल है। 7 ये है तो EB यानी कि BEB क्या होगी? 7 मीटर होगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ये 7 है तो ये 7 क्यों है? अब मैं यूज कर रहा हूं ABE। नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE। इस पार्ट को छोड़ दो आप, ये अभी फिलहाल कोई काम का नहीं है। 9th क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि अल्टरनेट इंटीरियर होते क्या हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में छोटे से ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो x हमें फाइंड करना है और बेस हमारे पास है, एंगल दे रखा है 60। सो फॉर्मूला इज सेम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर x और बेस कितना? बेस इज 7, tan 60। एंगल थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री। सो x/7 इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है? √3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7 × √3 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 × √3 मीटर। लेकिन हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर क्या है? हाइट ऑफ द टावर इज AC। हाइट ऑफ द टावर इज AC। AC का मतलब AB + BC। AB + BC। अब एक बात ध्यान से देखिए, AB कितना है? X है। X का मतलब ये 7/√3, 7/√3 + BC। BC कितना है हमारे पास? BC आपका है 7। पहले ही 7 दे रखा है BC आपको। तो यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा। 7 कॉमन आया तो बच गया √3 + 1 मीटर। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है दोस्तों। आपके पास हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई? 7/√3 + 1 मीटर। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज लाइट हाउस? लाइट हाउस क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं, देखो जो समुद्र होता है, जो सी होता है,
उसके लेवल से, जैसे मान लो यहाँ तक लेवल पानी फ्लो हो रहा है, तो उसके लेवल से कुछ हाइट तक एक लाइट लगा दी जाती है, जैसे खंबे लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं। उस लाइट से क्या है कि सी के अंदर जो भी शिप्स आ रहे हैं जा रहे हैं उन पे नजर रहती है, ठीक है ना। यानी कि शिप्स के अंदर लाइटिंग सिस्टम है, उसको हम बोल देते हैं लाइट हाउस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब देखो ये सी का लेवल है, अब यहां ग्राउंड नहीं बनाएंगे क्योंकि सी की बात हो रही है। तो ये सी का लेवल है और सी के लेवल से 75 मीटर हाई यहां लाइट लगी हुई है, ये एक लाइट हाउस है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि सी लेवल से कितना ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नोट करना इस चीज को, क्या चीज है, डिप्रेशन एंगल है, नीचे से ऊपर नहीं बन रहे, ऊपर से नीचे बन रहे हैं। ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। भाई दो शिप के साथ डिप्रेशन एंगल बन रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले। मान लो कि ये सी लेवल है, एक शिप यहां पे और दूसरा शिप यहां पे है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूं, ये दो शिप हैं सी के अंदर जो आ रहे हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। इस टॉप ऑफ द लाइट हाउस से दो एंगल बन रहे हैं डिप्रेशन, एक बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरा बन रहा है 45 डिग्री का। तो एक बात खास ध्यान रखना, देखो इस हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल एक लेवल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इससे एक ये पहला शिप और ये दूसरा शिप। क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, देखो एक शिप के जस्ट पीछे दूसरा मैंने बनाया है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही साइड बनाना है। सी तो इधर भी होगा ना, तो लाइट हाउस के इधर नहीं बनाना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, हमें ये फाइंड करना है दोस्तों, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में दो एंगल बोले हैं, वन इज 30 डिग्री एंड वन इज 45। तो ये सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ रही है कि छोटा एंगल जो होगा वो 30 होगा और जो बड़ा एंगल होगा दैट विल बी 45 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही है कि जो छोटा एंगल वो 30 और जो बड़ा है वो 45। अब एक बात बताइए, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो बड़ा एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर होगा कि नहीं होगा। Z किसके साथ बन रहा है, इस लाइन का यहां बन रहा है, Z बन रहा है ना, Z बड़ी लाइन का बड़े के साथ Z बन रहा है, तो ये 45। अच्छा ये लाइन इसके साथ Z बना रही है, ये जो लाइन है यहां Z बना रही है, ये 30 है, तो ये क्या होगा 30 डिग्री। दोनों एंगल की कंडीशन, दोनों एंगल की केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई क्या। ऊपर वाले एंगल 30 45 क्यों थे और उसके रिस्पेक्टिव ये नीचे वाले कौन सा 30 और कौन सा 45 कैसे आया, ये आपको पता लगना चाहिए। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको लाइव मैं रिप्लाई करूंगा, प्रीमियर आपका चलेगा ही, ठीक है। तो आपको एंगल समझ में आने चाहिए, और अगर समझ में ढंग से आ रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर हाँ हमें समझ में आ रहा है। ये हमारा सीन बन गया। क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें ये पूछा है भाई, तो हम यहीं से नेमिंग कर देते हैं इसकी। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो आपको देखो हाइट दे रखी है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल का सेम है, इस ट्रायंगल का भी सेम है और बड़े वाले का इसके इक्वल ही है। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चाहे पहले बड़े ट्रायंगल में लगा दो चाहे छोटे ट्रायंगल में लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक छोटे ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर इज 75 एंड बेस इज BC। बेस क्या है, BC। इस जो फाइंड करना है उसको आप x लेट कर लो, जो फाइंड करना है उसको क्या लेट कर लो, x। कई बार आप इसको भी लेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू 1045, कितना आ गया 1045। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 75 अपॉन BC इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1045 की वैल्यू कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मेरे पास BC की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर, यानी कि ये यहां तक पहले शिप की डिस्टेंस आ गई कितनी 75 मीटर। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल DCA, ध्यान रखना ये बड़ा ट्रायंगल यूज होगा, ध्यान रखना बड़ा ट्रायंगल यूज होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, लाइव रिप्लाई आएगा। DCA, तो DC
ए। करना क्या है आपको, फॉर्मूला वही लगाना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है, DC, इसको हमने लेवल मान लिया 75 और बेस कितना है AC। भाई AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB कितना है x और BC कितना है 75, तो इसको लिख लिया मैंने x प्लस 75 इज इक्वल टू tan थीटा कितना 30 डिग्री, द tan थीटा इज 30 डिग्री। तो अब करेंगे क्या, 75 अपॉन x प्लस 75, tan 30 की वैल्यू आती है √3, सॉरी 1 अपॉन √3 लिखा मैंने सही था, बोला गलत, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 75 √3 इज इक्वल टू x प्लस 75। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये 75 जो राइट साइड में है इसको कहाँ लाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। तो 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल टू क्या बनेगा, x बनेगा। ठीक है, इसमें से 75 कॉमन ले लेते हैं, 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x। ये आपका फाइनल आंसर है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिप यानी कि AB यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 75 √3 माइनस 1। उम्मीद करता हूँ आपको आज वाले तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूँगा मैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।